दोस्तों, सीमा हैदर केस में अब तक का सबसे बड़ा और धमाकेदार खुलासा। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि केस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कानूनी प्रक्रिया तेजी से हो चुकी है। ए टू जेड सारी चीज़ें आ रही हैं। जो प्रशासन द्वारा गलतियां की गई, या इसे यूं कहें कि प्रशासन ने जो गलतियां छुपाई और जांच में जो एटीएस का नहीं आना, खाली बाहर आके चेक कर जाना और बार बार इनका कहना कि एटीएस जांच कर रही है। आज उसके साथ साथ सीमा हैदर पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। सचिन मीना पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। नेत्रपाल पर और अन्य अदर लोगों पर कानून का डंडा बच चुका है। उसके साथ ही सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे और आप ताजुब करोगे, सोच में पड़ जाओगे कि ये चीज़ें जो आज हुई है ये इससे पहले क्यों नहीं हुई। क्योंकि तब कानूनी प्रक्रिया नहीं हुई तो लोगों ने क्यों इसको इतने हल्के में लिया। आज वो आपको न्यूज़ देने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद आप यकीन नहीं करोगे। वो सीमा हैदर जो आज तक सचिन के परिवार को पाल रही थी, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर रही थी, सब कुछ प्रॉपरली पूरा कर रही थी, उस पर कानून का डंडा बजते ही उसके मुंह बोले भाई तो अब गायब हो चुके हैं। और उन्होंने बोल दिया है कि मैं पाकिस्तान थोड़ी ना गया था, मुझे नहीं पता कि इसका तलाक हुआ था या नहीं। जो बार बार चिल्ला रहे थे सोशल मीडिया पे, जिनका कहना हर किसी से था अगर सीमा हैदर को सीमा हैदर बोला गया, सचिन मीना नहीं बोला गया, तो मैं उसके ऊपर केस कर दूंगा। अब पता चला है कि सचिन मीना का परिवार सीमा और सचिन का साथ पूरी तरीके से छोड़ चुका है। उन्होंने साफ कह दिया है कानून सीमा सचिन को जो भी सजा दे वो जल्द से जल्द दे, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। क्योंकि हम आज तक इसका 1 रुपया जो यूट्यूब की कमाई थी हमने नहीं लिया और हमारा इनसे कोई लेना देना है। हम इस केस में लेना देना नहीं है, हम इस केस में इन्वॉल्व नहीं हैं। हमें इस सज़ा में बख्श दिया जाए, हमें माफ़ कर दिया जाए, हमारी कोई गलती नहीं है। ये कहना है सचिन मीना के पिता नेत्रपाल का। और कई इसके साथ लोगों के सवाल हैं, आपको पूरी चीज़ें डिटेल सहित बता रही हूँ मैं। सचिन मीना ने गुहार लगाई है और उन्होंने बोला है कि मुझे इस केस में बख्श दिया जाए क्योंकि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं। सचिन मीना का पिता जो है गेहूं काटते हुए खेतों में भी कई वीडियोस में दिख रहे हैं। कई वीडियो में ये कहा जा रहा है कि सचिन मीना के जो पिता है नेत्रपाल, वो अनपढ़ हैं और उनके पास मोबाइल फ़ोन भी छोटा वाला है और उनको इंटरनेट की भी नॉलेज नहीं है, जैसे कि गुलाम हैदर को भी नहीं है। और वो लगातार इस चीज़ से बच रहे हैं और उनका हर किसी से अब गुहार लगा रहे हैं कि भाई मुझे कानूनन छोड़ दिया जाए। वो चैनल में भी आने वाले हैं, आज शायद श्रावणी जी क्या किसी के चैनल पे आएंगे, लेकिन ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ, रात में आएंगे वो, लेकिन मैं कल सुबह से अपलोड करूँगी, तब तक शायद वो आ चुके हो चैनल पे। लेकिन ये बात क्लियर हो चुकी है कि वो गुहार लगा रहे हैं। अब जब नोटिस कट चुका है सबके नाम का, वो जहाँ तहाँ भाग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, हर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको बचा लिया जाए। मोबिन मलिक सर जी से भी ये बात रखी गई है कि उनको बचा लिया जाए। नेत्रपाल का सचिन मीना के केस में कोई भी रोल नहीं है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मैटर जितना ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। क्योंकि अब जब कानून का डंडा बजा है, नेत्रपाल जी आ रहे हैं सामने, वो कह रहे हैं कि मेरा कोई हाथ नहीं है। और सुनाई में आ रहा कि नेत्रपाल के गैस सिलेंडर जो भराते हैं उसके लिए खुद मेहनत करके अपना गैस सिलेंडर का पैसा खुद अवेलेबल कराते हैं। और सचिन मीना का जो परिवार है, नेत्रपाल का पत्नी, नेत्रपाल का बेटा एक शायद और है, वो सब अलग रह रहे हैं। वो इनसे 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं। सब बात करती हूँ अब मैं यहाँ पे। ये चीज़ था, मैं जानती हूँ अनपढ़ है, उनको नॉलेज नहीं था, लेकिन वो जिस तरीके से अब लोगों द्वारा ये चीज़ें कह रहे हैं कि मेरा सचिन मीना सीमा हैदर से कुछ लेना देना नहीं है, क्या उनको ये बात पहले नहीं रखनी चाहिए थी? ये चीज़ें पहले नहीं रखनी चाहिए थी? सोशल मीडिया पे उनके भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, क्या उन्हें पहले ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए थी? जब मैटर कोर्ट पे चला गया, कानूनी डंडा बज गया और यहाँ पे हलचल मच गई चारों तरफ से, और चारों तरफ से सीमा हैदर लपेटे में आ गई, तो अब हर कोई अपना पल्ला झाड़ रहा है। प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं नेत्रपाल का विरोध कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ उनके घर पे ये चीज़ें हुई हैं। क्या पहले ही सोशल मीडिया पे वो ये चीज़ें नहीं कह सकते थे कि ये लड़का जिस औरत को लाया है, जिसके 4 बच्चों को चुरा के लाया है, जिसका घर तोड़ कर लाया है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये चीज़ नेत्रपाल जी तब भी कह सकते थे। और अब अपने बचाव के लिए नेत्रपाल जी जहाँ तहाँ गुहार लगा रहे हैं। और कितना सच है कितना झूठ मैं कह नहीं सकती, क्योंकि चैनल पे हेमंत पराशर जी को भी मैंने देखा है,
हेमंत पराशर जी का कहना था जब सीमा हैदर की बेल हुई तो नेत्रपाल के द्वारा ही हुई। नेत्रपाल ने रिक्वेस्ट किया था क्योंकि हेमंत पराशर जी उनके गांव के हैं, शायद रिश्तेदारी में भी आते हैं। तो नेत्रपाल जी का कहना था उनका बेल कराया गया, तो उनका कहना था सीमा सचिन का भी बेल करा दिया जाए, और उसी आधार पर सीमा हैदर ने बेल लिया है। और उन्हीं के घर में जब सीमा हैदर रही तो क्या तब उनको नहीं कहना चाहिए था इस महिला से, जो विदेशी महिला है, पाकिस्तानी महिला है, मेरे घर में आ रही है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ी पहली बात तो उन्होंने बेल ही क्यों कराया। दूसरी बात, अगर बेल कराया था तो उसको अपने घर में क्यों रखा, क्योंकि जो व्यक्ति बेल कराता है किसी का भी, और सबसे पहली बात तो नेत्रपाल अगर खुद अरेस्ट थे उस केस में तो उनको बेल वो कैसे करा सकते हैं, सवाल ये उठता है। दूसरी बात, अगर उनने बेल कराई थी तो फिर अपने ही घर में क्यों रखा, अगर फिर अपने घर में रखा तो आज नेत्रपाल जी क्यों मुँह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल हर किसी पब्लिक के मन में है, इसलिए मैं भी अपनी बात को यहाँ पे रख रही हूँ। क्योंकि आज लोग कह रहे हैं कि नेत्रपाल को बख्श दिया जाए, नेत्रपाल को छोड़ दिया जाए, नेत्रपाल का कहीं से कहीं तक हाथ नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि देखिए सच्चाई यहाँ बोलती हूँ, मुझे पता है सच बोलने में बहुत से लोग फिर गाली गलौज भी करते हैं, तो माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं अपने चैनल से सिर्फ अपनी बात रखती हूँ, और अपनी बात मुझे जहाँ सच लगती है उसे कहने के लिए मुझे किसी की गाली गलौज डर उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखना जानती हूँ और जो सच है उसी को यहाँ पे कह रही हूँ। अगर नेत्रपाल जी को पता था कि वो फंसने वाले हैं कानूनी शिकंजे में, तो इतनी देर क्यों, अब क्यों नेत्रपाल जी अपनी बात रख रहे हैं, क्यों तब भी तो अपनी बात रख सकते थे ना। आज सीमा सचिन से पल्ला झाड़ रहे हैं कि बिल्कुल जेल जाने के लिए, आखिर क्यों, ऐसा क्यों, इतना पक्षपात क्यों। आपने बेल कराई वो भी ठीक है, आपने अपने घर में रखा वो भी ठीक है। चलिए अब इतना समय हुआ जब कानून का डंडा बजा, जो मुंह बोले भाई थे वो तो खिसक लिए किनारे से, तो फिर आप भी खिसक रहे हैं, और सब लोग अपना अपना पल्ला अब सीमा हैदर से झाड़ रहे हैं, क्योंकि सचिन मैन अपराधी है इसमें, सचिन के द्वारा ये लाई गई है, तो उसको बचाने का प्रयास अब कोई भी नहीं करेगा। यहाँ तक कि सचिन का पिता भी उसका प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो उसकी तीमारदारी करते हैं और उसे बचाने का प्रयास करते हैं तो सभी लोग लपेटे में आएंगे। अब वो उनका कहना है कि मुझे इस केस से बरी कर दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों ये परिवार तब तक साथ देता है जब तक आप अपने आप में सही हो। तो कहते हैं ना, समय आने पर परछाई भी अपनी साथ छोड़ देती है, तो इसलिए इंसान को हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए। यहाँ पे सीमा हैदर तो बुरी तरीके से फंस चुकी है, सचिन मीना दूसरों के बहकाव में आके क्या क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बोल चुके हैं, और उसके साथ ही जिनके द्वारा ये इतने आक्रामक हुए, आज उन लोगों ने पल्ला छोड़ लिया, और ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों से इतनी बुरी तरीके से ये वो हो गए हैं कि कोई भी अब इनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं रहेगा। वहाँ से गुलाम हैदर की जो साली है, उनकी सीमा हैदर की बहन, वो भी आके रो रही हैं। मतलब एक महिला ने सोशल मीडिया पे ऐसा जंग छिड़वा दिया, ऐसा कारनामे करवा दिए जिसका कहीं पे माफ़ी नाम का शब्द भी लेना बहुत दूर दूर तक शायद इसको माफ़ी भी ना मिले। तो दोस्तों उधर सीमा हैदर का घमंड है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है बिल्कुल भी। आप लोग देख रहे हैं सीमा हैदर के चेहरे पे उदासी साफ झलक रही है, उसके बावजूद आज इसका वीडियो आता है, सीमा सचिन 10 पर नहीं, दूसरा इसका एक चैनल है, उस पर इसका वीडियो आता है जिसमें ढेर सारा मेकअप करती है, और मेकअप करते हुए अपना वो ब्लॉग शूट करती है। उसमें एंड में ये कहती कि भारत के लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा, मुझे प्यार करने वालों के लिए थैंक यू। और साथ में ये बोलती है भौंकने वाले भौंकते रहें। मतलब यही शब्द स्टार्टिंग से अभी तक बोलती जा रही है। इसको कोर्ट की तारीख मिल गई है, इसको सब कुछ साफ हो चुका है, इसको नोटिस इसको जारी हो चुका है, सब कुछ सारे शिकंजे इस पे कस चुके हैं। एपी सिंह इसका साथ छोड़ चुके हैं, इसका परिवार सचिन मीना का पूरा परिवार इसका साथ छोड़ चुका है। उसके बावजूद भी आज ये चैनल पर कह रही है भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। मतलब हम यहाँ बोल रहे हैं, बातों को उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि गुलाम हैदर का घर बच जाए, उसको बच्चे मिल जाए, बच्चे सिक्योर्ड हाथों में चले जाएं, क्योंकि उन बच्चों की ज़िंदगी ये औरत बर्बाद कर रही है। और साथ ही हम चाहते हैं सीमा हैदर एक फैमिली इनका मैटर है, अगर ये समझौता कर ले तो शायद ये कानून के शिकंजे से बच जाए।
सजा काटने से बच जाए, ये ज़िंदगी भर जेल में सड़ेगी, 5 साल 7 साल 6 साल जितना भी इसको सज़ा मिलेगी, उसके बाद इसको पाकिस्तान ही डिपोर्ट होना है। क्योंकि हमारे देश का कानून है, जो व्यक्ति बाहर मुल्क से आ गया है इनलीगल, एक न एक दिन उसको डिपोर्ट होना ही पड़ता है, उसे कोई भी नहीं रोक पाता। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको रोक सके, उसका लास्ट जो है वो डिपोर्ट ही होना होता है। उसके बावजूद ये कहती है भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, इसको लोग कमेंट करते हैं, इसके कुछ चाहने वाले इसको तसल्ली अभी भी दे रहे हैं कि आपको आपके बच्चों से कोई जुदा नहीं कर सकता। भगवान ऊपर किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि एक माँ से बच्चों को जुदा कर दे। तो मैं आप लोगों से कहती हूँ, ऐसी झूठी तसल्ली देके इसको ऐसी ज़िंदगी मत दो कि इसके साथ साथ इसकी बच्चों की ज़िंदगी भी नर्क बन जाए। क्योंकि यह भारत में केवल रह रही है, इसके बच्चों को इसको कभी नागरिकता नहीं मिल सकती, वो बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये महिला तो 45 साल उम्र काट चुकी है, लेकिन इसके आगे की ज़िंदगी इसके बच्चों की हिंदुस्तान में कैसे रहेंगे? सोचिए जरा, वो दूसरे मुल्क में है, इनलीगल लोग हैं। सचिन इसका बायोलॉजिकल पिता नहीं है, वो और भी नशे में रहता है, उसकी बच्चियों की ज़िंदगी का सवाल है। आप लोग जो गाली गलौज करते, जरा इंसानियत के नाते नज़र उठा के देखिए कि क्या उसके बच्चे भारत में सुरक्षित हैं? क्या वो बच्चे यहाँ रह पाएंगे? जिसका माँ इस तरीके की हरकतें कर रही है, वो लगातार वायलेशन कर रही है, वो लगातार कानून तोड़ी, लगातार गुमराह कर रही है लोगों को, और पिता उसका बहुत दूर है जहाँ तक वो बच्चे नहीं पहुँच सकते। तो क्यों ऐसी बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है? तो झूठी तसल्ली, झूठे दिखावे मत करिए किसी। अगर आप इसलिए सीमा हैदर को यहाँ रखना चाहते हैं, आप उसको मुस्लिम से हिंदू कन्वर्ट करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमने बदला ले लिया है, सनातन धर्म अपना लिया, तो आप बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारा भारत देश बहुत प्यारा और कभी भी बदले की भावना नहीं रखता। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, कई लोगों ने मुझसे कहा कि पाकिस्तान में हिंदू लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव होता है। भाई वो उनका देश है, वहाँ जो हिंदू रहते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तानी है। वहाँ उनके साथ क्या हो रहा है, उनका क्या कानून है, ये उनका अपने मुल्क का मैटर है, हमारे देश का मैटर नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं उनके साथ सेम बर्ताव होता है, वो हमारे हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो मुसलमान है। तो ये आपसी लड़ाई झगड़े द्वंद्व हमारा देश नहीं कहता, हमारी सरकारें नहीं कहती कि आप वर्गवाद फैला के, धर्मवाद फैला के, जातिवाद फैला के इस तरीके की लड़ाइयों को बढ़ावा दो। मैं हिंदू मुस्लिम का सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं। इंसानियत का सपोर्ट कर रही हूँ, साथ में सपोर्ट कर रही हूँ कि मेरे देश में जो गलत मैसेज जा रहा है इस महिला की वजह से, उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं और लगातार फाइट करेंगे। आज ये चीज़ सच साबित हो गई कि सचिन और सीमा को उसके परिवार ने भी धक्का दे दिया। उनका भी कहना है इनको जो चाहे सजा दो, लेकिन हमें इस सजा से बरी कर दो, हम दोषी नहीं हैं। जहाँ तक हो, चाहे अनपढ़ हो, कुछ भी हो, जैसे भी हो, लेकिन उन्हें 1 साल तक पता था ये महिला इनलीगल उनके घर पे रह रही थी। क्या ये थाने जाके बयान नहीं दे सकते थे? मानती हूँ कि नेत्रपाल जी अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। आज सोशल मीडिया पे बात आई उनके केस की तो उन्होंने बयान दे दिया। क्या ये बयान वो पहले नहीं दे सकते थे? किसी को भी दे देते, आम पब्लिक को एक इंटरव्यू दे देते, क्योंकि वो तो घर से बाहर जाते थे ना। किसी भी छोटे मोटे यूट्यूबर को इंटरव्यू दे देते, उनका कम से कम ये तो होता कि नेत्रपाल का कोई रोल नहीं है। आज तक हालांकि हमने नहीं देखा नेत्रपाल को, मैंने किसी वीडियो में नहीं देखा, उसका पिता कौन है मैं नहीं जानती हूँ। एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो कह रहे थे बहुत बुरी हालत है, मरने लायक स्थिति है, इंटरव्यू देखा था, तब मुझे पता चला है सचिन का पिता। मैं नहीं जानती, अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी बात यहाँ रखने का मैं पूरा राइट रखती हूँ, उसके आधार पर मैं अपनी बात को यहाँ पे रख रही हूँ। तो दोस्तों, नेत्रपाल के लिए आपकी क्या राय है कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सीमा हैदर केस सबके लिए सरदर्दी बना हुआ है चारों तरफ से, और ये केस जल्द से जल्द निपटना चाहिए। मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द इस पे सुनवाई करें, गौर करें, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी खतरे में। हालांकि मोबिन मलिक सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपना लगातार इस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन आज हम फिर भी मोबिन मलिक सर के साथ हैं। उनके साथ एक हम कानूनी लड़ाई तो उनके साथ नहीं लड़ सकते, लेकिन उनकी बात आगे पहुंचाने में हम मदद जरूर कर सकते हैं। सरकार तक, प्रशासन तक अपनी बात आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारी देश का सवाल है, ये सारे सवाल हमारे देश
पर उठ रहे हैं, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस टॉपिक पर हम अपनी बात को रखें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से समाज में एक अच्छी प्रेरणा देने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेत्रपाल के लिए आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।